शिशुपाल का वध किया है, शाल्व का वध किया, अनेक राजाओं दंतवक्र का वध किया है, द्रौपदी की लाज बचाई भगवान ने, दुर्वासा और पांडवों की रक्षा की है। फिर आगे भगवान का सुदामा चरित्र आता है। बोलो सुदामा भगवान की जय हो। सच सुदामा भगवान से भी बड़े भगवान हैं। दासानु दासम ईश्वर रूपो, दासों की दास ईश्वर रूप होता है, जो भगवान का परम भक्त दास होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और हम लोग भी भगवान के परम दास, सर्वश्रेष्ठ दास हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। सुदामा जी की आपने चरित्र बहुत सुनी रखा है, इसलिए एक श्लोक कहकर और आगे कथा में बढ़ेंगे। कथा कहा सुदामा द्विज कंगाल और कहा जगपति श्री गोपाल, सादर धोते चरण संभाल, परम सुहृदय हैं दीन दयाल। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दे रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे भगवान सुदामा ने भी केवल एक ही जीवन में गलती की थी कि भगवान से छुपा के और चने खा लिए। इस एक गलती के कारण उनको धन का कमी जीवन में रहा, लेकिन भजन का कोई कमी नहीं था। सुदामा जी परम भागवत परम भजनानंदी थे। पत्नी के कहने पर गए, भगवान ने आदर सम्मान सब किया, परंतु कुछ दिया नहीं। सुदामा जी के मन में एक आध बार आया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, पर जब घर आकर देखा तब मालूम पड़ा कि भगवान ने दिया नहीं, बहुत कुछ छप्पर फाड़ के दे दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे भगवान ने रण का निमंत्रण देने आए अर्जुन और कुरुसेना के अधिपति दोनों जब भगवान के पास में आए तो दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठ गया। दुर्योधन पहले आया, कन्हैया सो रहे हैं, युद्ध के लिए निमंत्रण देने आए हैं, लेकिन अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठे। भगवान की जब नींद खुली तो पहले उनको अर्जुन दिखे। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा पर पहले दिखे मुझे अर्जुन है। फिर भी भगवान ने कह दिया कि मैं निमंत्रण तो स्वीकार करूंगा, परंतु एक तरफ मैं और एक तरफ पूरी मेरी सेना रहेगी। क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने सेना मांगी। भगवान को पता था ये मुझे कभी नहीं मांगेगा, वो भी निहत्ता। तो दुर्योधन ने सेना मांगी, और जैसे ही दुर्योधन ने सेना मांगी, भगवान समझ गए कि ये दुर्योधन इसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, इसलिए इसमें सुबुद्धि धर्म नहीं है। क्यों? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिरमतिर्मम। जहां भगवान कन्हैया और अर्जुन है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री, वहां तो विजय होना ही है। इसलिए भगवान की शक्ति, भगवान के द्वारा दिया हुआ धन ऐश्वर्य भी हमारे कोई काम का नहीं है, अगर भगवान हमारे साथ नहीं है तो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धन दौलत भले हमको भगवान ने ही दी है, लेकिन अगर वो साथ नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ऐसे भगवान के अनेक लीलाओं का श्रीमद् भागवत में वर्णन। भगवान की सुदगा विदुर जी के घर गए, विदुरानी द्वारा स्वागत, उसका वर्णन कौरव सभा में विराट रूप भगवान ने दिखाया। अर्जुन को गीता का उपदेश किया। युद्ध भूमि का अनेक वर्णन है। अश्वत्थामा के मरण की व्याख्या
परीक्षित की रक्षा भूमा पुरुष बनकर अर्जुन के साथ भगवान ने दर्शन दिए और आखिरी में उद्धव और मुनि मैत्रेय को महान कृष्ण भक्ति का रस पिलाकर भगवान उदार अपनी लीला का संहार करते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने अपनी लीला का संहार किया। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल अपना धर्म भागवत को देकर चले गए। भागवत में अपना रूप गुण धाम सब भगवान भागवत के रूप में अवतरित हो गए और सशरीर भगवान जो है गोलोक धाम चले गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान बैठे थे वृक्ष की छाया में, उनके एड़ी को देखा, बहेलिए ने बाण चला दिया। उसको लगा ये हिरण का मुख है और भगवान को एड़ी में बाण लगा। ये बहेलिया वही है जो राजा राम के समय में बाली था। भगवान ने को जब अंतिम समय में बाली ने देखा तो कहा मैंने क्या गलती की थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जब आपने मुझे बाणों से मारा। तब भगवान ने कहा कि तुमने अपने भाई के साथ उसकी पत्नी के साथ अत्याचार किया, इसलिए दुष्ट का मर्दन करना मेरा कर्तव्य है। पर हाँ, सीधा तुमने मेरा कोई दोष नहीं किया था, मेरे भक्त का दोष किया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। पर इसका बदला तुम मेरे अगले अवतार में मुझसे लोगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए वही बाली बहेलिए के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने भगवान कन्हैया को बाण मार दिया, पैर में एड़ी में बाण लगा और भगवान की लीला समाहार हो गई। अब आपके मन में आएगी कि एड़ी में कांटा चल जाए, कट जाए, पिट जाए, पर आदमी मरता है क्या? लेकिन मृत्यु के लिए कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है। और भगवान का पूरा शरीर वज्र का है, इसलिए उन्होंने एड़ी में तीर लगवाया। ये भगवान की इच्छा थी। एक बार सारी पत्नियों के साथ भगवान महल में थे। नारद मुनि आए तो दुर्वासा ऋषि आए, भगवान ने भोजन कराने बिठाया तो गरम गरम खीर परोस दी। जैसे दुर्वासा जी ने खीर खाई दोना उठाकर तो उनकी जीवान जल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसी जिह्वा जली तो उन्होंने कहा अरे कन्हैया, तुझे ये समझ नहीं पड़ती कि गुरु का आदर कैसे करना चाहिए? तूने मुझे गरम गरम खीर खिला दी, मेरा पूरा मुंह जल गया। भगवान कन्हैया फिर भी हाथ जोड़कर और चरणों में मुस्कुराते हुए क्षमा याचना करने लगे। दुर्वासा ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तुझे तभी समझ में आएगा तब इस जलन को तुझे भी प्राप्त करेगी, ये जलन तुझे प्राप्त। भगवान का शरीर में से धुआं निकलने लगा, जलने लगी चमड़ी। पर गुरु का आदेश, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूं। आजकल का भक्त हो तो भैया गुरु जी तमारो मुंह जलियो, हम कहीं करा तमें भूख के खानो तो है? हम लगाए तुम्हारे चुपड़ तो निकल जाओ यहाँ से, ऐसे कहते उल्टा। हमने कितनी कहीं गरम गरम ठूस लो, तुम्हारी जल्दीबाजी थी। लेकिन भगवान कन्हैया अपनी वाणी को इतना संयमित करो। हम कहने पर कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी कलंक लगा सकते हैं, किसी को भी गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन इससे वो गलत नहीं हो जाएगा। इसलिए अपनी वाणी को सबसे पहले संयमित करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अगर वाणी आपके वश में है तो आपको किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर सही हैं तो जो आपको कलंक लगा के गया है, दोष लगा के गया, गाली देकर भी गया है, उसको एक दिन खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। वो भगवान बताते हैं, हमें दर्शाने की आवश्यकता है। भगवान कन्हैया ने खीर में हाथ डाला और हाथ डाल के अपने बदन पर लगाने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कोई स्थान छूटना नहीं चाहिए। भगवान ने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा और पूरे बदन पे खड़े होकर और खीर को जब चुपड़ लिया तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे कन्हैया, तू चाहता तो कह सकता था कि मैं परब्रह्म परमेश्वर हूँ और आप मुझे दोष लगाते हैं। तो चाहता तो कह सकता था कि गुरुजी ये मेरी गलती नहीं आपकी है, पर तूने गुरु की आज्ञा मानकर प्रसन्न होकर और मेरे कहने पर पूरी गरम गरम खीर अपने बदन पे लगा ली। रे कन्हैया, तो कितना कृपालु, कितना दयालु है।
दुर्वासा जी प्रसन्न होकर कहे, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जिस जिस बदन पे तूने खीर लगाई है वो वज्र का हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज के बाद तेरे इस बदन पे जहाँ तूने खीर लगाई है, संसार का कोई अस्त्र शस्त्र विद्या काम नहीं करेगी। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है। इसीलिए भगवान को युद्ध में भी कोई अस्त्र नहीं लगा। और यहाँ पर भी अगर बहेलिया और कहीं बाण मारता तो बाण टूट के गिर जाता, लेकिन खीर खड़े खड़े लगाई थी, इसलिए दोनों पैर के पंजे बिना खीर के थे, इसलिए केवल पंजे ऐसी जगह थी जो वज्र की नहीं थी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान ने अपने धाम जाने के लिए पैर की पत्थली का माध्यम लिया और पैर पे पैर रखकर बैठे थे। वो कोमल कोमल एड़ी बहेलियों को दिखाई दी, उसने वहीं पर बाण मारा और भगवान उस बाण के सहारे से बहेलियों को भी वैकुंठ धाम भेज दिया। और राजा जो सुग्रीव और बाली जो थे उनको भी बाली को स्वर्ग भेजते हुए भगवान ने वैकुंठ धाम भेजते हुए उत्तम लोक देते हुए और भगवान ने अपने धाम की यात्रा की। जब विदुर जी ने पूछा कि आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में रहेगा, तब भगवान ने स्वयं कहकर गए हैं कि मेरे जाने के बाद भगवान भागवत की शरण में रहेगा। बोलो भागवत महारानी की जय।